हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माँ कालरात्रि की पूजा की विधि और कथा हम बताते हैं। तो चलिए सुनते हैं। आज नवरात्रि सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि के दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। सप्तमी तिथि 24 मार्च दिन मंगलवार को शाम 4:09 से शुरू हो रही है और सप्तमी तिथि का समापन 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:50 पर होगा। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है वे 25 मार्च बुधवार को सप्तमी तिथि का व्रत रखकर अगले दिन अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि कल 26 मार्च दिन गुरुवार को कुछ जगह पर या कुछ लोगों के अनुसार अष्टमी और नवमी दोनों के साथ ही मनाने की बात कही जा रही है और कुछ लोग हिंदी कैलेंडर के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग दिन पर मनाएंगे। तो आप चाहे जैसा भी आपके क्षेत्र में हो रहा हो या आपकी जैसी भी श्रद्धा हो, आप जिस प्रकार से अष्टमी या नवमी मनाना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। आज बुधवार के दिन माँ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। और आज मृगशिरा नक्षत्र शाम 5:33 तक होगा और इसके बाद में आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। वही आयुष्मान योग सुबह 6:01 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा और आज भद्रा काल भी रहने वाला है। हालांकि भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक में यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी और भद्रा काल आज दोपहर 1:50 से शुरू होगा, जो कि देर रात 12:47 पर समाप्त होगा। माँ कालरात्रि की पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:09 से 6:20 तक। शाम की पूजा में शाम 6:34 से लेकर 7:45 के बीच आप पूजा कर सकते हैं, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 6:34 से लेकर 6:57 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। हमारे चैनल पर हर दिन नियम से देवी भागवत की कथा के साथ साथ माता के सभी 9 रूपों की कथाएं और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ भी सुनाए जाते हैं। आप चाहें तो इनको भी सुन सकते हैं। शुभकरी महायोगेश्वरी, महायोगिनी और देवी निशा के नाम से भी जाने जाने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सभी प्रकार की निगेटिविटी की बुरी शक्तियों और अकाल मृत्यु से रक्षा करती हैं। भक्ति भाव से उनकी पूजा करने और व्रत रखने से अकाल मृत्यु के भय से भक्त मुक्त हो जाते हैं। उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ का उग्र रूप सभी आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान करता है, जिससे वे देवी शक्तियों के साधकों के लिए विशेष रूप से पूजनीय हैं। जो भक्त निशिता काल मुहूर्त में माँ की पूजा करना चाहते हैं वे आज रात 12:03 से लेकर 12:50 के बीच में माँ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि की मुख्य पूजा जैसे कि तांत्रिक लोग होते हैं या सिद्धियों की प्राप्ति के लिए वे निश्चित काल मुहूर्त में ही माँ की विशेष पूजा आराधना करते हैं। घने अंधकार की तरह एकदम गहरे काले रंग वाली, 3 नेत्रों वाली, सिर के बाल बिखरे रखने वाली और अपनी नाक से आग की लपटों के रूप में सांसें निकालने वाली कालरात्रि माँ भगवती का 7वां विग्रह स्वरूप है। इनके तीनों नेत्र ब्रह्मांड के गोले की तरह गोल है। इनके गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफ़ेद माला सुशोभित रहती है। इनके 4 हाथ हैं। कालरात्रि माता के 4 हाथों में से 2 हाथों में शस्त्र रहते हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में और एक वर मुद्रा में रहता है। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ हंसिया और चंद्रहास खड्ग धारण करता है, जबकि नीचे वाले हाथ में कांटेदार कट्टा रहती है। माँ के शरीर का ऊपरी हिस्सा लाल रक्तिम वस्त्र और नीचे का आधा भाग बाघ के चमड़े से यानी बाघ चर्म से ढका रहता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए रास्ते खोल देती है। माँ का स्वरूप अत्यंत भयावह और उग्र है। भयानक स्वरूप होने के बावजूद भी वे शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए माँ का नाम शुभकरी भी है। माँ कालरात्रि नकारात्मक, तामसी और राक्षसी प्रकृतियों का विनाश करके भक्तों को दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि से अभय प्रदान करती हैं और माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य भी प्रदान करता है। माँ का प्रिय रंग है लाल और भोग में माँ कालरात्रि को इस दिन गुड़ या अनार का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा 5 सुपारी इलायची का भोग भी अवश्य अर्पित करें। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह स्नादि से नियुक्त होने के बाद साफ लाल, पीले या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके साफ आसन पर बैठकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें और माँ का आवाहन करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। श्री दुर्गा सप्तशती के आज सभी 13 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। जो भक्त किसी कारण से सभी अध्याय आज पूर्ण नहीं कर पाए, वे जितने भी अध्याय रह गए हों उससे आगे के सभी अध्याय आज पढ़ या सुन सकते हैं।
पूजा करते समय मंत्रों का जाप और कथा का श्रवण किसी भी व्रत या पूजा और अधिक सफल बना देता है। इसलिए कथा का श्रवण करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और माँ को माँ की प्रिय वस्तुओं का भोग अर्पित करें। फिर सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करें ताकि पूजा पाठ में या किसी पूजा सामग्री में कोई कमी न रह गई हो, कुछ अधिक हो गया हो या कहीं भी नियमों की दृष्टि हो गई हो, तो कोई मंत्र उच्चारण गलत हो गया हो और आपसे कुछ ऐसा काम हो गया है जो व्रत को खंडित करने वाला हो, उसका दोष ना लगे तो माता रानी क्षमा करें। इसके लिए सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने वाले भक्तों को फलाहार करना चाहिए। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें और जो लोग किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए निश्चित काल में पूजा करना चाहते हैं वे निश्चित काल में ही माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के मंत्र ओम देवी कालरात्रि नमः एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना तिस्ता लंबोस्त्री कर्णिका कर्णी तेलाभ्यतः शरीर डी वाम दोलह सलोलह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्त ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर भयंकरी स्तुति मंत्रा या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नव दुर्गा कवच प्रथम शैलपुत्रिका द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघटेति कुष्मांडेति चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति अष्टम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि और महागौरी चाष्टम नवम सिद्धि दातिन च नव दुर्गा प्रकृति मान्यताओं के अनुसार शुभ निशुंभ और रक्त बीज नामक राक्षसों ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव को सहायता मांगी। तब माता पार्वती से भगवान ने भक्तों की रक्षा करने का आग्रह किया। माँ दुर्गा का रूप धारण करके उन्होंने शिव निशुंभ को पराजित किया। हालांकि रक्त बीज को एक वरदान प्राप्त था और उसके रक्त की हर बूंद को एक नया राक्षस पैदा होता था। युद्ध के मैदान में इस प्रकार असंख्य रक्त बीज पैदा होने देखकर क्रोधित होकर माँ दुर्गा का चेहरा एकदम काला पड़ गया और वे माँ कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया, जिससे उसका पुनरुक्त स्थान रुक गया और सभी राक्षसों का नाश हो गया। रक्त बीज का रक्त पी जाने के कारण माँ कालरात्रि का एक नया रक्त दिका भी पड़ गया, रक्त दंतिका भी पड़ गया। अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति के लिए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आज के दिन काली उड़द या फिर काले तिलों का दान किसी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए और इस दिन ओम एग्री क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का मन लगातार जाप करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता।